तो तो सो गाइस, अभी हमने इससे पहले इन्वर्टिब्रेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं इन्वर्टिब्रेट में हमने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है हम वो जान लेते हैं, ठीक है। तो अब इन्वर्टिब्रेट का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम ए सेलुलर ग्रेड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ये लोवेस्ट होते हैं और मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। लाइक एक सिंगल सेल, हमारी एक सिंगल सेल ही पूरा काम परफॉर्म करेगी। अब सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल पूरा काम कैसे परफॉर्म करेगी भाई? सिंगल सेल के अंदर वो भी तो ऑर्गेनेली भी तो होते हैं, इनके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेली होंगे, जितने भी हमारे कोशिकाएं होंगे, जितने भी छोटे छोटे होंगे, वही करेगा। लाइक अगर हम अमीबा की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका अमीबा है, अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में जो खाना होता है, इनका खुद का माउथ नहीं होता, इनके खुद के पैर नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी सरफेस से ही, मतलब अपनी सेल के सरफेस से ही सारा काम करती है। इसमें जो सेल होता है, सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, इसीलिए इसको प्रोटोप्लाज्मिक कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म में सिंगल सेल होता है। अब इसको प्रोटोप्लाज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सेल का न्यूक्लियस का मटेरियल एंड सेल का मटेरियल, साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रोटोप्लाज्म ही सारा काम परफॉर्म करता है, सारा काम करेगा, इसीलिए हम इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ए सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट आ गया। अब देखो, डेवलप होते होते हमारे चीज में एक विकास हुआ है, एक डेवलपमेंट हुआ है। जो चीजें हमारे पास पहले थी उससे कुछ डेवलपमेंट, उससे कुछ अच्छा हमारे पास आ गया है। तो अभी हमारे पास क्या था, अभी जो एनिमल्स थे इनके पास क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, ठीक है। अब जो एनिमल्स आएंगे वो एनिमल कैसे हो जाएंगे, उनके पास सेल्स होंगी, हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए हर एक सेल्स होगी। तो जो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स है वह लूज मास ऑफ सेल्स विच मे बी सिमिलर, सो माइनर डिवीजन ऑफ अ लेबर, ठीक है। जैसे स्पॉन्जेस में देखते हैं तो स्पॉन्जेस में अलग अलग सेल्स होती हैं जो कि सिमिलर हो सकती है और जो कि अपने काम को अलग अलग डिवाइड कर सकती है। जैसे स्पॉन्जेस में देख देते हैं, जिसमें पूरे पोरीफेरा आते हैं, हमारे सारे पोरीफेरा आते हैं, इनमें 4-5 सेल या 4-5 से ज़्यादा सेल्स होती है, जो सेल्स अलग काम परफॉर्म करती है। लाइक जैसे हम पोरीफेरा की बात करते हैं, जिसमें एक अमीबोसाइट सेल्स होती है। अमीबोसाइट सेल्स में भी बहुत सारे सेल्स होती हैं, जैसे स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट होते हैं, थीजोब्लास्ट होते हैं, फेगोसाइट सेल्स होती हैं। ये सारे सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग काम परफॉर्म करती है। जैसे स्क्लेरोब्लास्ट स्केलेटन बनाती है, स्पॉन्जियोब्लास्ट भी स्केलेटन बनाती है, थीजोब्लास्ट जो फूड को स्टोरेज करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारे अलग अलग सेल्स अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम जब डेवलपमेंट होगा हमारे पास, अब हमारे पास सेल से कुछ नया आएगा, क्योंकि अब सेल्स तो हो गए ना, तो सेल से कुछ नया ही आएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लाइक जो ऑर्गन से मिलकर बनता है, सॉरी सेल से मिलकर बनता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल आता है वो सीलेंट्रेट होता है। In the coelenterate, the cell performing the same functions are the arranged into the tissue. They exhibit टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सीलेंट्रेट में किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स होती है वो क्या करता है, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। इस यह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे पास सीलेंट्रेट होता है, सीलेंट्रेट क्या कर देगा, अब यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, प्रोटोप्लाज्म था जो सारा काम परफॉर्म कर रहा था, उसी पे सारा बर्डन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सेल्स आ गई। अब अलग अलग सेल्स को दे दिया काम करने पे, जो अलग अलग सेल पे अलग अलग काम दे दिया, ठीक है। जैसे स्पॉन्जिस पोरीफेरा, फिर हमारे पास अब सेल्स भी हो गए, सेल्स ने क्या किया,
ग्रुप बना दिया एक सेल्स, एक काम को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप बना दिया। ये जो ग्रुप होगा वो अलग, हर एक काम को करने के लिए पूरा एक ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है। इस ग्रुप को हमने क्या कह दिया, टिश्यू कह दिया। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या कह दिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे सीलन थ्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम डेवलपमेंट करते करते चले गए तो हमने ये देख पाया कि एक प्रोटोप्लाज्म था जिसने पूरा काम किया, मतलब एक सेल का प्रोटोप्लाज्म था जिसने पूरा काम किया, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। फिर हमारे पास सेलुलर लगे कि 4-5 सेल्स हैं, हर एक सेल्स का अलग अलग काम है। फिर क्या आ गया, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको हमने टिश्यू कहा। एंड टिश्यू क्या कर रहा है, पूरा काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे जो किस में आते हैं, सीलेंट्रेटा में आते हैं। अब आप बात करते हैं हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हियर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू का एक ग्रुप बन जाता है और जो ग्रुप क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। अब ये ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, ऑर्गन बन गया, वो ऑर्गन एक अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा। आई बात समझ में? ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लेटीहेलमिन्थेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इनवर्टिब्रेट पे कम्स, इनवर्टिब्रेट में आएगा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द ऑर्गन ऑफ द अबव ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शन सिस्टम। ईच सिस्टम इज कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो ऑर्गन होंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गन होंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक शारीरिक काम, हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडस एंड मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेट्स आते हैं। इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड एंड या एसिलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लोवेस्ट होते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट होते हैं। इनके एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोअस। जैसे अमीबा इसमें आ जाते हैं, प्रोटोजोआ में सारे अमीबा आ जाते हैं। लाइक अमीबा अगर पढ़ोगे ना आप तो आपको पता चल जाएगा, जैसे फंक्शंस अमीबा में होते हैं वैसे ही प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे स्पॉन्जेस आते हैं, लाइक जो पोरिफेरा फाइलम में आते हैं। फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीलेंट्रेट आते हैं। फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेलमिन्थेस आ जाते हैं। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन का एक ग्रुप बन जाएगा, एक स्पेशल ग्रुप बन जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा ये स्पेशल शारीरिक जो काम होता है हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा एंड कॉर्डेट्स। तो यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो उनकी जो सिमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।